आप सभी को सालोम, प्यार, सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के अध्ययन में आपका स्वागत करते हुए। और इस वक्त में हम एक और नई वीडियो पर चर्चा करेंगे और नई बात को सीखेंगे। और मैं आज न्यूमेरिकल भी और एक न्यूज़ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस पूरी दुनिया के लिए। हालांकि ये न्यूज़ जो है बहुत पुरानी है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं कहेंगे, 2021 की है। और 2021 के अंदर एक न्यूज़ आई और उस न्यूज़ को इज़राइल के अंदर जब है ना सुना गया और पूरी दुनिया में सुना गया, तो पूरी दुनिया जो है तभी से अभी तक घबराई हुई है। और ये एक ऐसी न्यूज़ है जिस न्यूज़ के बारे में अधिकतर लोगों को पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो काम करता है उस काम का विवरण यहाँ पर ना देखने के लिए मिलता है कि किस तरीके से वो काम करता है। हम है ना एक स्क्रिप्चर को है ना बाइबल के अंदर पढ़ते हैं और उसमें हम पाते हैं दानियल नबी की पुस्तक के अंदर और उसके 5 बाब के अंदर, तो वहाँ पर एक हाथ निकल कर के आता है और उस हाथ के द्वारा कुछ दीवार पर लिख दिया जाता है। और वो दीवार पर जब लिखते हैं तो उस दीवार पर जो अंकित है, जो शब्द अंकित होते हैं उनको पढ़ा जाता है, उनका मतलब निकाला जाता है कि क्या है। और वहाँ पर लिखा होता है मने मने तकेल ऊपर सीन। तो ये जो यहाँ पर जो वर्ड है ना वहाँ पर पढ़ते हैं, तो दानियल नबी की पुस्तक के अंदर जब आप इन के विषय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, हे राजा, उसका मतलब जो है वो दिया है, हे राजा तू तोला गया और कम पाया, अर्थात तेरे दिन के जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं, अब तू राजा नहीं रह सकता। मतलब उसकी बहुत बड़ी डेफिनेशन है वहाँ पर। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि मेन न्यूज़ पर मैं आना चाहता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं आज उसी बात को बता रहा हूँ। ये जुलाई 13 2021 की एक न्यूज़ थी जो कि बाइबल समाचार के अंदर थी और इज़राइल के अंदर जो चैनल्स हैं उन पर ना दिखाई गई और पूरी दुनिया के अंदर उस चैनल को देखा गया। और तब से लेकर के अभी तक तमाम इस्राएली लोग और जितने भी लोग हैं वो सब घबराए हुए हैं और इस बात को लेकर के घबराए हुए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया का अंत बहुत करीब है। और मैं है ना इस बात में यकीन रखता हूँ कि वास्तव में दुनिया का अंत जो है वो बहुत निकट आ चुका है और दुनिया के अंत का समय इतना करीब है कि तमाम चिन्ह जो हैं वो नज़र आने लगे हैं। हम एक पद को अगर ना वहाँ पर पढ़ेंगे जो कि वहाँ पर व्यवस्था विवरण के अंदर मिलता है, हालांकि ना हमारी बाइबल के अंदर उसके अल्फाज कुछ और हैं और जो हिब्रू बाइबल है, जो इज़राइली बाइबल है, उसके अंदर कुछ थोड़ा सा फेरबदल है। और जब भी कोई गणना की जाती है, जब भी कोई प्रोफेसी होती है इस दुनिया के अंदर, तो वो आपको बता दें कि वो इज़राइली बाइबल जो है, हिब्रू बाइबल जो है, उसके अकॉर्डिंग ही वो की जाती है और उसी को पूरी दुनिया के अंदर सर्कुलेट करते हैं। तो वहाँ पर इस तरीके से लिखा है व्यवस्था विवरण 28 उसके 10 पद के अंदर, और आने वाले दिनों में हासिम के भवन का पर्वत सब पहाड़ों के ऊपर स्थिर और सब पहाड़ों के ऊपर गुम्मट ठहरेगा और सब जातियाँ उस पर आनंद से टकटकी लगाएंगी। ये बिल्कुल स्पष्ट बताता है ये पद कि परमेश्वर एक प्रोफेसी कर रहे हैं। मतलब परमेश्वर का वचन जो है एक प्रोफेटिक वर्ड है और ये प्रोफेटिक वर्ड इस बात को बताते हैं कि ये आने वाले वो समय होगा जब जो हासिम के भवन, यानी कि हासिम शब्द है ना जब यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हासिम जो है वो यहोवा परमेश्वर के लिए नाम इस्तेमाल होता है और जो भवन है वो हासिम का भवन कहलाता है। जो वहाँ पर मंदिर बना था उसको हासिम का भवन भी कहते हैं और आज तक उसको हासिम ही बोलते हैं। परमेश्वर यहोवा का नाम नहीं लेते, वो हासिम कह करके ही पुकारते हैं। तो ये हासिम जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द हो जाता है क्योंकि वो कहते हैं कि अपनी ज़बान से हम परमेश्वर का नाम नहीं ले सकते और इस तरीके से वो इसको बोलते हैं। जैसा कि जब हम 10 आज्ञाओं को पढ़ते तो वहाँ पर भी लिखा है कि तुम मेरा नाम व्यर्थ न लेना।
और व्यर्थ में तो उस यहूदी लोग सोचते हैं कि हम लोगों को परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लेना चाहिए, इसलिए वो हासिम शब्द इस्तेमाल करते हैं। और हासिम जो है ये परमेश्वर यहोवा के लिए है। याहवे का एक और एक अलग नाम है जिस नाम को वो पुकारते हैं, और इस तरीके से वो क्योंकि वो जो याहवे का जो नंबर है वो 26 है, और यहूदी परंपरा के अंदर 26 जो है वो सबसे पवित्र संख्या मानी जाती है, क्योंकि वो परमेश्वर यहोवा का अंक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस आयत के अंदर व्यवस्था विवरण 28 उसके 10 में, जो कि है ना जो इजरायली बाइबल है उसमें लिखा है, आने वाले दिनों में हासिम के भवन का पर्वत सब पहाड़ों के ऊपर स्थिर और सब पहाड़ों के ऊपर गुम्मट ठहरेगा, और सब जातियां उस पर आनंद से टकटकी लगाएंगी। यानी इसका मतलब है कि लोग, पूरी दुनिया उसको देखेगी और कि देखो यहाँ पर कुछ होने वाला है। और ऐसा ही कुछ 2021 के अंदर जुलाई महीने के अंदर हुआ। कभी कभी जो है भविष्य सूचक जो शब्द हैं दर्शन के में दिखाई देते हैं, और वो दर्शन है ना आँखों से भी देखा जा सकता है और भिन्न भिन्न तरीके से होता है। भविष्य सूचक दर्शन स्पष्ट दृष्टि से प्रकट हो सकते हैं कभी कभी, और फिर भी काफ़ी हद तक किसी का ध्यान नहीं जाता है। कई बार है ना हम लोगों के पास भी कोई दर्शन आता है परमेश्वर का, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते, और कुछ चीज़ें हमारी आंखों के सामने चल रही होती हैं, और हम कई बार है ना बहुत सारी चीज़ों को बार बार देख रहे होते हैं, अनगिनत बार उसको देखते हैं। जैसे कोई नंबर हो जाता है या कोई और चीज़ हो जाती है, हमें उसको अचानक से वो हमारे सामने आ जाता है, लेकिन हम उस पर दृष्टि ज़्यादा नहीं करते। बस है ना वो अचानक से आ जाता है, वो नंबर हो चाहे कुछ भी हो, कोई शब्द हो। तो ये इस तरीके से परमेश्वर जो कुछ हमारा इंडिकेशन है ना हमेशा देते रहते हैं। और ऐसा ही एक मामला जो है यरूशलेम के अंदर होता है, और यरूशलेम के अंदर जो होता है तो एक टिकटॉक जो एक एप्लीकेशन है उस पर एक पोस्ट की गई, और जिसमें टेम्पल माउंट जो है उसकी पूर्वी रिटेनिंग वॉल दिखाई दे रही है, मतलब जो दिखाई देती है, और उससे जो एक प्रमुख मार्ग से घिरा हुआ क्षेत्र नज़र आता है, वो सारा का सारा आप उस तस्वीर को देख सकते हैं। और ये तस्वीर है ना यहाँ पर है ना मैं अभी लगा दूंगा। तो यरूशलेम के प्राचीन पत्थर जो हैं उनके अंदर थ्रोनी केपर सहित यानी कि बहुत सारे है ना जो पौधे हैं वो उसके अंदर उग आते हैं, और इस तरीके से उगते हैं कि उनमें से ना निकलने लगते हैं, और वो पत्थरों के बीच से निकलते हैं। जब एक धार्मिक इजरायली महिला जो थी वो बहुत धार्मिक महिला है, और जिसने इसको पोस्ट को किया है, जिसने इस पोस्ट को डाला है, वो बहुत धार्मिक थी और धार्मिकता में अपने जीवन को जी रही है वो। और उसने अचानक से घूमते घूमते उसने कुछ देखा, कुछ नज़र आया। उस महिला का नाम जो है बटिया बागसाल है, और बटिया बागसाल ने जब इसको देखा तो वो देख करके हैरान रह गई, और जो छोटे छोटे पौधे जो उस दीवार के ऊपर उग रहे थे वो बड़े हो गए थे और वो दिखाई देने लगे, और एक आकृति को ले लिया। और इस आकृति को जब लिया तो उस आकृति को देख करके वो उस स्त्री का जो मन था वो थोड़ा सा घबराया और डर गई, और उसने उस पोस्ट को ना टिकटॉक पर ना डाल दिया। और बाद में ये जो खबर है इसराइल न्यूज़ के अंदर है ना ये खबर प्रसारित हुई, और इस खबर के बारे में अभी तक है ना बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, क्योंकि मैंने नेट को भी सर्च किया है, काफ़ी देखा, लेकिन इसका जो विवरण है वो बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा। इसलिए मुझे लगा हो सकता है कि आप में से किसी ने उसको देखा होगा, तो फिर भी है ना मैं उसको बता देता हूं कि ताकि आप लोगों को जिन्होंने नहीं सुना है तो उनको पता चल जाए। यहाँ पर उसने जो देखा वो जो बड़ी विचित्र सी बात थी, कटाव जो अक्षर कुछ वहाँ पर उकेरे गए, मतलब उस घास के द्वारा, उस पौधों के द्वारा, और कटाव आसुरी जो एक लिपि है, मतलब सुलेख यानी कि जिसमें पवित्र शास्त्र लिखे जाते हैं, उस शैली के अंदर वो वहाँ पर कुछ अक्षरों को देखती है, और वो कुछ जो अक्षर उगते हैं उन अक्षरों को देख करके वो एकदम से चौंक गई थी, और वहाँ पर 3 अक्षर ना दिखाई देते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, ये 3 अक्षर देख रहे हैं, और यहाँ पर ये घास से बने हैं और ये दीवार पर बने हैं, और ये व्यवस्था जो आपने है ना वहाँ पर पढ़ा है 28 उसके 10 को,
को उसी से मिलते जुलते हैं। और मैं आगे अभी और बाइबल का एक रेफरेंस दूंगा आपको, क्योंकि शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर अभी हम देखते हैं कि है ना वो उसी विषय में कुछ कुछ लिखा है। तो यहाँ पर वो 3 अक्षरों को देखती है, और तीनों अक्षर जो हैं वो आप है ना स्पष्ट रूप से देखें। जैसे कि अगर आप हिब्रू को थोड़ा बहुत भी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बार बार है ना उसके बारे में बताता रहता हूँ। और अल्फ़ाबेट को मैं है ना अक्सर है ना उनको कई वीडियो में मैंने उसके अल्फ़ाबेट की जो पिक्चर है उसको लगाया है। आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो उसने देखा कि योद हे वाव, यानी ये 3 अक्षर जो हैं उस दीवार पर जो है ना परमेश्वर का मंदिर है, जो हाशिम का भवन जिस पर है, वो वहाँ पर उगे हुए हैं। और ये एक बड़ी विचित्र सी घटना उसको लगी कि ये निश्चित रूप से यहोवा के जो 4 अक्षर हैं, यहोवा नाम के जो 4 अक्षर हैं उनके नाम है, उसमें पहले 3 अक्षर इसमें शामिल थे। और तीनों अक्षर जो हैं उसके ऊपर अंकुरित हैं, अंकुरित हैं, मतलब उकेरे दिए गए हैं या निकल गए हैं या बढ़ गए हैं। तो एक रब्बी हैं जिनका जोसेफ बर्जर है ना उनका नाम है, और सियोन पर्वत पर जो ही वो है ना राजा डेविड का जो है जो मकबरा है उसके रब्बी हैं वो। और उन्होंने वो भी है ना व्याख्यान करते हैं, और कई बार वो अच्छी व्याख्यान है ना करते हैं, और बहुत सारी भविष्यवाणियों को उन्होंने बताया है। और उसमें से बहुत सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हैं। और भी बहुत सारे रब्बी हैं जो इन तमाम बातों को बताते रहते हैं। जैसे सद्दाम हुसैन की मृत्यु कितने साल के बाद होने वाली है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टाइम पर सद्दाम की मृत्यु हुई। और ये गणना करके सिर्फ है ना उन्होंने बताया, परमेश्वर के वचन को पढ़ा, और फिर उसके बाद उन्होंने गणना की, और ठीक है ना 7 साल के बाद में उसकी सद्दाम हुसैन की मृत्यु हो जाती है, उसको फांसी पर लटका दिया जाता है। खैर, हम सद्दाम हुसैन की बात नहीं करेंगे, हम इन जो ये शब्द हैं, जो अक्षर हैं, इन अक्षरों की बात करेंगे। ये अक्षर 4 अक्षरों से जो ये यहोवा का नाम बनता है, योद हे वाव और हे। तो यहाँ पर 3 अक्षर दिखाई दे रहे हैं आपको। ये नंबर 1 जो है योद है, हे है और वाव है। अब अगर हम 3 अक्षरों को देखें और चौथा अक्षर जो है ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अभी बनने वाला है, और अगर ये है ना बिल्कुल बन जाता है तो यहाँ पर क्या होने वाला है। और ये वीडियो मैं आज 2024 के अंदर बना रहा हूँ। तो यहाँ पर एक बात और बताता चलूँ कि जब परमेश्वर किसी काम को करता है तो पहले से वो इंडिकेशन देता है, बिना इंडिकेशन दिए वो कोई भी काम नहीं करता। इस पृथ्वी पर जितने भी काम किए हैं, या जितने भी है ना नबियों के साथ काम किया है उसने, या नबियों को है ना डायरेक्शन दिया है, पहले से बताया है, देख मैं ये करने जा रहा हूँ। और परमेश्वर बिना बताए कभी कुछ नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के अंदर कुछ नया होने वाला है, और दुनिया अंतिम कगार पर है। और अगर यहोवा का नाम वहाँ पर अंकुरित होने लगा है, अंकित होने लगा है, तो इसका मतलब है कि हम बिल्कुल अंतिम समय में जी रहे हैं। अगर अंतिम समय में जी रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही गंभीर बात है कि हम अपने जीवन को कैसे चला रहे हैं, किस तरीके से चला रहे हैं। परमेश्वर यहोवा अपने नाम को वहाँ पर उकेरेगा, तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही बड़ी बात हो गई। और यहाँ पर जब है ना हम व्यवस्था के अंदर है ना हम पढ़ते हैं तो अक्षरों की उपस्थिति का वर्णन हमें मिलता है। और वहाँ पर लिखा है व्यवस्था 28:10 के अंदर, जैसे हमने पढ़ा था, और पृथ्वी के सभी लोग देखेंगे कि हाशिम का नाम आपके ऊपर घोषित किया गया है, और वे डर के मारे खड़े होंगे। यानी कि यहाँ पर जो है डर की वजह से, और वही दहशत जो है वो दिखाई दी, जानते कब, जब है ना इज़राइल पर हमला कर दिया, और हमला हो एक ही दिन के अंदर उन्होंने हजारों लोगों को है ना नुकसान पहुंचाया, और बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी तक है ना वो युद्ध जारी है। जब है ना देखते हैं कि वहाँ पर गाज़ा पट्टी से है ना जो हमास है उन्होंने है ना हमला किया, और हमला करने के बाद जो इजरायली थे उन लोगों को मार गिराया, और उसके बाद वो वापस चले गए। फिर उसके बाद है ना इजराइल ने अटैक किया, और इस तरीके से वो आज तक लड़ाई चल रही है। लेकिन ये जो न्यूज़ थी, इसी न्यूज़ के कारण ये सब कुछ हुआ। और ये न्यूज़ जो है इस बात का संकेत दे रही थी कि है ना देखो मैं कुछ करने जा रहा हूँ। और
बाइबल का ना स्पष्ट बताती है कि जब ये सब कुछ है ना होने लगेगा तो उसके बाद है ना वो कहते हैं कि लड़ाइयों की एक जाति दूसरी जाति पर चढ़ाई करेगी, और ये जातियों का युद्ध है, धर्म का युद्ध नहीं है, किसी भी उसका जाति है। यानी कि दो जातियों का युद्ध है ना नजर आता है। एक तो है ना ये फ़लस्तीनी लोग हैं और एक ये इजरायली लोग हैं, और है ना फ़लस्तीनी और इसराइली है ना ये एक दूसरे के हमेशा से है ना कट्टर विरोधी रहे हैं और एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि उन्होंने देखा, उन्होंने भी उस न्यूज़ को सुना होगा, और उस न्यूज़ का ना जब ना एनालाइज किया होगा तो इससे पता चला होगा कि वास्तव में अभी कुछ घटित होने वाला है। तो उन्होंने उस बात को झूठा साबित करने के लिए या लोगों का ध्यान जो है इधर उधर ना भटकाने के लिए उन्होंने इस बात को अटैक किया, और ताकि वो लोग उस बात को ना समझने पाएँ। और स्पष्ट यह पद स्पष्ट रूप से वर्णन कर रहा है कि अंत के दिनों में इसराइल में परमेश्वर का नाम देखने में लोग सक्षम हो जाएंगे और देखेंगे। रब्बी बर्जर ने एक बात और बोली, यह समझाते हुए कि इस दृष्टि का वर्णन नबी यशायाह द्वारा भी किया गया है। मतलब उन्होंने एक रेफरेंस दिया कि नबी यशायाह ने भी इसका वर्णन किया है। और नबी यशायाह क्या कहते हैं, यशायाह 2 उसके 2 पद के अंदर वहाँ पर इस तरीके से वो बयान करते, आने वाले दिनों में हासेम के भवन का पर्वत सब पहाड़ों के ऊपर स्थिर और सब पहाड़ों के ऊपर गुम्मट ठहरेगा और सब जातियां उस पर आनंद से टकटकी लगाएंगे। ये यशायाह 2 के अंदर भी आप इसको देख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बात का ना जिक्र मिलता है कि यहोवा परमेश्वर का नाम उस हासेम के पर्वत पर दिखाई देगा और वहाँ पर अंकित कर दिया जाएगा और लोग उसको देखेंगे। और ये बड़ी घटना है, आप इसको छोटी न्यूज़ ना समझें, एक बड़ी न्यूज़ है। जो अगर आप मसीह लोग हैं, अगर आप विश्वासी लोग हैं, तो आपको ना इस बात से ना चकित और अचंभित होना चाहिए, और आपको अपने जीवन को सही तरीके से चलाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब प्रभु यीशु मसीह आ जाएं, और प्रभु यीशु मसीह अगर आ गए तो हमारा क्या होगा, हम कहाँ पर जाएंगे। रब्बी बर्जर ने कहा, परमेश्वर का नाम निर्विवाद रूप से सभी की आंखों के सामने, यहूदी और गैर यहूदियों के सामने दिखाई देगा। सब वो है ना बिल्कुल प्रोफेसी कर रहे हैं कि वो उन्होंने बताया कि है ना वो बिल्कुल सबको दिखाई देगा। हमने हाल ही में उसको है ना इतने तरीके से देखा है कि प्रकृति के तरीके अब पर्याप्त नहीं है। प्रकृति अब ईश्वर के छिपे हुए स्वरूप को मैं उनका वो पढ़ रहा हूँ, उसको देख लें कि उन्होंने जो कहा है उस बात को मैं बता रहा हूँ आपको। हमने हाल ही में इतने तरीकों से देखा है कि प्रकृति के तरीके अब पर्याप्त नहीं है। प्रकृति अब ईश्वर के छिपे हुए स्वरूप को प्रकट करने का मन बना रही है। ये संकेत और चमत्कार हैं जो आने वाले समय का स्वाद मात्र हैं। यह उल्लेखनीय है कि यह वैसे ही दिखाई दे रहा है जैसे इस्राएल पर्यटकों के लिए अपनी सीमाएं खोलने की तैयारी कर रहा है। मतलब इस्राएल ने अभी पिछले दिनों ना पर्यटकों के लिए जो है अपनी सीमाओं को खोलने का विचार किया था, और वो ताकि लोग आकर के उसको देखें। भगवान की मतलब परमेश्वर की इच्छा है जब तक राष्ट्रों के पर्यटक आने लगेंगे तब तक अंतिम वह जो दूसरा हे रह गया है, लास्ट का हे रह गया है, वो भी शायद बढ़ जाए। और बहुत जल्द सभी राष्ट्र यरूशलेम आ रहे होंगे और यह देखने में सक्षम होंगे कुछ ऐसा जो वे और अधिक करने में सक्षम नहीं थे। 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गए, 1 साल से भी ज़्यादा समय है ये। मतलब कहने का मतलब इस 1 साल के अंदर शायद ना उसका रूप बदल जाए, उन्होंने ऐसी मंशा जताई है। रब्बी बर्जर ने जोर देकर के कहा कि ऐसे संकेत अधिक सामान्य होने लगे हैं। रब्बी बर्जर ने कहा, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि झाड़ियाँ बढ़ेंगी और परमेश्वर यहोवा के नाम का उच्चारण करेंगे। महामारी हाल ही के सभी त्रासदियों हमें आने वाले संदेशों को देखने के लिए तैयार रहने के लिए तैयार कर रही है। यानी कि अभी जो है ना कोरोना आया उससे पहले तो उस समय में भी है ना परमेश्वर ना इंडिकेशन दे रहा है कि देखो इस पृथ्वी के साथ अभी कुछ होने वाला है। यीशु मसीह ने भी आप देखिए मत्ती 24 के अंदर आप है ना वहाँ पर पढ़ सकते हैं, लूका के अंदर उसको पढ़ सकते हैं कि अंतिम समय के उन्होंने कुछ चिन्ह बताए हैं। उन चिन्हों के को अगर जांच लें तो बिल्कुल सेम वही हो रहा है, और अभी कुछ नहीं कह सकते कि कब क्या हो जाए। इसलिए परमेश्वर को समझें। अगर परमेश्वर ने ना कुछ ठान लिया है, अब इस अंतिम समय में हम रह रहे हैं,
तो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग पूर्ण रूप से परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण करें और परमेश्वर के साथ चलें। कोई भी सुबह बाहर जा सकता है और बादलों में यहोवा के नाम को देख सकता है, इसे हवा में या पक्षियों के गीत में सुन सकता है। ये चीज़ें हमेशा से थीं, लेकिन अब ये और भी स्पष्ट होती जा रही हैं। रब्बी बर्जर का कहना है कि ये हवा में भी दिखाई देती है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप अपने आसपास होते हुए देख रहे होंगे, और ये सब चिन्ह हैं। और जब है ना आप किसी नंबर को देखते हैं, किसी प्रकृति की किसी चीज़ को देखते हैं और वहाँ पर कुछ ऐसा नज़र आता है, तो इसका मतलब है इंडिकेशन मिलने लगे हैं। और ये दुनिया के अंदर एक जन को नहीं, बहुत सारे लोगों को, आप लोगों में से भी कितने लोगों ने मुझे ना कॉल करके ये बताया कि हमने ये देखा है, और इस तरीके से आपको समझ में आता है। परमेश्वर का नाम, यहोवा का नाम जो है, देखना पश्चाताप करना नहीं है, उनके करीब आने की ज़रूरत है। और ताकि है ना परमेश्वर के साथ है ना हम अपने संबंध को बना सके। विश्वास करना मुश्किल नज़र आता है, लेकिन आज भी जब हम इन घटनाओं को, चमत्कारों को और त्रासदियों को देखते हैं, तो कुछ लोग पुकारने से मना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर फिर से उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को भी निकालूं। अंत में मैं तो आपको बता दूं कि अगर तीनों को जोड़ देते हैं तो उसका नंबर भी 21 बनता है। अगर 21 बनता है तो ये परमेश्वर का परिपूर्णता का नंबर है। ये भी है ना परमेश्वर के को दर्शाता है। मैं तो इतना भी कह सकता हूँ कि अगर क्योंकि मैं अगर इस पर एनालाइज कर रहा था, तो हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी पहले, और ना दूसरे चैनल पर मैंने डाली थी, तो कोरोना काल के समय, कोरोना काल के बाद में तो इसको बनाया था। और जब मैंने इस न्यूज़ को पहली बार सुना था, तो उस वक्त में मैं इतना ज़्यादा वो नहीं था कि मुझे तो आगे कुछ करना है, बस वो मैंने बना करके डाल करके छोड़ दी थी। तो उस समय ये नहीं सोचा था कि ये सब कुछ ऐसा घटित हो जाएगा और ये सब कुछ होगा। पर मैं अब, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि हम बिल्कुल अंतिम समय में हैं, और परमेश्वर का जो नियम है, परमेश्वर के जो विधियाँ हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा हैं, उनका अनुसरण अगर हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो हम जान लें कि परमेश्वर जो है हमसे बहुत कुछ ना पलटा लेने वाला है। इसलिए हम अपने आप को सोच समझ करके, अपने विचारों को सही रख करके अपने जीवन को चलाएं। ये छोटी खबर नहीं है, आप इसको एक बार फिर से देख लें। ये जो अक्षर हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से हिब्रू अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर जो है बिल्कुल क्लियर ना दिख रहा है। 3 अक्षर आप यहाँ पर देख रहे हैं, और तीनों अक्षरों का जो योग है वो 21 बनता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, योद भी नज़र आता है, आपको हे नज़र आता है और वाव नज़र आता है, और तीनों अक्षरों को जब जोड़ते तो 21 बन जाता है। और जैसा मैंने बताया कि ये 3 नंबर बनता है, और 3 भी है ना, 3 नंबर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये इसलिए हो जाता है क्योंकि ये परमेश्वर यहोवा से जुड़ा हुआ है। अगर हम 3 को डिवाइड करें 7 से, तो 7 नंबर भी जो है वो बिल्कुल रहस्य में नंबर है। जैसे मैंने बताया, परमेश्वर ने जो कुछ भी किया है, बिब्लिकल जो है 7 नंबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नंबर है। बाइबल का अगर कोई अंक कह सकते हैं हम, तो वो 7 नंबर बोल सकते हैं। तो 7 को अगर 3 से डिवाइड कर दें तो 21 गुणा कर दें तो 21 हो जाता है। इसका मतलब ये एक रहस्य में नंबर है। अगर ना चौथा अक्षर नहीं भी बनता है तो इसका मतलब है कि इंडिकेशन तो मिल रहा है, और इंडिकेशन ये मिल रहा है कि परमेश्वर यहोवा अब इस संसार के अंदर कुछ करने जा रहे हैं। अर्थात जो कुछ करना है यहोवा परमेश्वर ने करना है। बाइबल स्पष्ट बताती है, यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ भी है पिता के हाथ में है, और पिता जो चाहे, जैसा चाहे वो सब कर सकते हैं। उसके विषय में, परमेश्वर के विषय में यीशु मसीह है ना इस तरीके से बात बयान करते हैं, तो आप इसको समझ लीजिए। हाँ, लेकिन परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है, और वो यीशु मसीह के द्वारा ही न्याय करेगा। तो अगर आप यीशु को फॉलो कर रहे हैं तो यीशु के पीछे चलें और यीशु का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन सुरक्षित रहे, और इस अंतिम समय में आप आनंद में जीवन को जीते हुए प्रभु के साथ अपने अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने पाएँ, और स्वर्ग राज्य के वारिस बनने के लिए तैयार हो जाएँ, ताकि परमेश्वर आपको वहाँ पर स्थान दे सके और परमेश्वर की महिमा
महिमा आपके जीवन के द्वारा हो सके। परमेश्वर महान, सामर्थी, अनुग्रहकारी है और वो आप पर दया करेगा। ये छोटी न्यूज़ नहीं है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। मुझे लगा कि आज मैं इस न्यूज़ के बारे में बताऊं। वैसे मैं बता दूं कि ना नंबर्स का खेल है, तो नंबर्स यहाँ पर भी है ना इम्प्लीमेंट है, क्योंकि अगर याहवे का नाम है ना वहाँ पर अंकित तो होने लगा है, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर कुछ इस दुनिया के अंदर बड़ा करने जा रहा है। आप ना सही सलामत रहें, यही मेरी प्रार्थना है। आप विश्वास में बने रहें, यही मेरी प्रार्थना है। आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपके परिवार के अंदर जो भी कार्य होता है, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे व्यवसाय करते हैं, सबको है ना सब पर आपके परमेश्वर यहोवा आपको आशीषित करे और हर प्रकार से प्रभु आपके जीवन में आनंद को लेकर के आए। अगर आप किसी तंगी में, मुसीबत में हैं, परेशानी में, बीमारी में, चिंता में और क्लेश में हैं, तो मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है आपको वो छुटकारा दे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, ताकि मैं एक नए सब्जेक्ट के साथ और नई है ना एक रहस्य के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकूँ और आपको एक अंकों की दुनिया में आगे लेकर के चल सकूँ और परमेश्वर से और आपका संबंध और अधिक घनिष्ठ तरीके से एक मेल मिलाप के रूप में करवा सकूं। मेरा केवल यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को मैं पूरा भी कर पा रहा हूं। आज हजारों लोग जो है जुड़ गए, जो कि इस माध्यम से, और मुझे है ना बहुत खुशी लग रही है कि हजारों लोगों तक परमेश्वर का ये गूढ़ रहस्य पहुंच चुका है। और आप जब है ना दूसरे लोगों को इसको शेयर करते हैं तो उसके सहभागी आप भी होते हैं और उसका प्रतिफल आपको भी मिलेगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट भी कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको मिल जाए। परमेश्वर आप सबके साथ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आप सबको शालोम।